इहसान भाई साहब, जंग के बाद चीन की तरफ से कोई बयान आया है, इस जंग को उसने किस तरह से देखा है? मियाँ साहब बात सीधी है हम्म, कि पहले अमेरिका के बाद रूस था, हम्म, है जी। हम्म, अब सारी दुनिया में अमेरिका के बाद चाइना है, हम्म, जिसको अमेरिका भी तस्लीम करता है, रूस भी तस्लीम करता हम्म, है जी। हम्म, तो इसलिए अगर हम ये सोचें आम हम्म, कि उसने क्या किया, हम्म, ये जंगों में हम्म, वो हेल्प भी करेगा अगर इतनी बड़ी ताकत हम्म, है जी। हम्म, वो कभी मुंह से नहीं कहेगा कि मैंने की हम्म, है जी। हम्म, तो इसलिए उसने स्वयं हम्म, जो बयान देना चाहिए किसी बड़े मुल्क को हम्म, कि भाई जंग बंद करो, एटॉमिक पावर्स हैं आप, हम्म, ये जंग जो है हम्म, ये तबाही की तरफ जाएगी। हम्म, तो इसलिए उसके सारे बयानात हम्म, जंग को ख़त्म कराने के सिलसिले में थे हम्म, कि जंग ख़त्म कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आपको इमदाद भी नहीं दे रहा था, हम्म, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ये बात कहता था हम्म, कि भाई जंग ख़त्म करो, हम्म। जंग ख़त्म। दरअसल ये है कि चीन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। या था इसको इस्तेमाल करे चाइना, हम्म, है जी, हम्म, उस मुल्क के खिलाफ हम्म, जो बज़ात खुद बहुत बड़ी सारी दुनिया में जमहूरियत भी हो हम्म, और पॉपुलेशन के लिहाज से हम्म, पहले चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, हम्म, अब भारत की है। हम्म। तो मियाँ साहब इसको चाइना इस्तेमाल कर नहीं सकता। भाई साहब, पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे डिप्लोमेटिकली भी एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे रहा है, अब भी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो झड़प हुई है, इससे इंडिया का इमेज डैमेज हुआ है या नहीं? इंडिया की इकॉनमी मुतासर हुई है कि नहीं? मियाँ साहब बात आपकी इस हद तक मैं दुरुस्त कह सकता हूँ कि जो झड़पें होती हैं ना जंगी, हम्म, जिसको आप जंग जंग कह रहे हैं, कोई मेरे से एग्री करे ना करे, हम्म, मैं इसको झड़प कहता हूँ हम्म, कि ये जंग नहीं थी, हम्म। है जी। ठीक है। एक झड़प हुई हम्म, इंडिया और पाकिस्तान, हम्म, और इसमें स्वाए पब्लिक हम्म, प्रेशर के तौर पर, हम्म, है जी, हम्म, साफियाना तौर पर हम्म, जो वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हम्म, वहाँ की पब्लिक लगी हुई है। हम्म, इसलिए क्योंकि लोग वहाँ पर काफ़ी विजिलेंट हैं हम्म, अपने हम्म, इश्यूज़ के हवाले हम्म, से, जो हम नहीं हैं लेकिन वो हैं। हम्म, तो वहाँ पर उन्हें नुकसान जो हुआ इस मामले के, हम्म, उनका ख़्याल था कि भारत बहुत बड़ी ताकत है, हम्म, ये पाकिस्तान को एक सबक देगा, हम्म, जो जो कि हम्म, उनके ख़्याल के मुताबिक हम्म, और ख्वाहिश के मुताबिक हम्म, ये नहीं दे सका हम्म, या इसने नहीं दिया। हम्म, तो इसलिए उनको ज़्यादा माशी नुकसान ना हुआ है और ना आगे जाके होगा। हम्म, अगर थोड़ा बहुत अगर नुकसान जो कि नहीं हुआ, होगा, हो भी गया है, हम्म, तो वो रिकवर कर लेगा, हम्म, क्योंकि इतना बड़ी मुल्क है, इतनी इकोनॉमी है बड़ी, हम्म, इतनी बड़ी जमहूरियत है, इतनी बड़ी मार्केट है मियाँ हम्म, साहब। हम्म, सारी दुनिया जो आके उनके साथ सौदेबाजी करती है, हम्म, तिजारत की, हम्म। उनकी ये मार्केट है सारी दुनिया में। मार्केट भी होती है, मार्केट के अलावा सिस्टम्स होते हैं। बड़ी आबादी होने के बावजूद अगर इंडिया के अंदर कारोबार का माहौल ना होता, अमन व अमान ना होता, वहाँ पे उसी तरह की सूरत हाल होती जिस तरह की पाकिस्तान में है, तो जो बाकी दुनिया के सरमायाकार हैं वो इंडिया का रुख नहीं करते। तो एक माहौल है जो बाकी दुनिया को अट्रैक्ट करता है इंडिया में कारोबार के लिए। मियाँ साहब तो मैं एग्री करता हूँ आपसे, सुनने बाद या और कुछ कहना चाह रहे हैं खैर। तो कहने का मतलब भाई साहब ये है कि ये जो डैमेज हुआ है, ये इसको में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की और इंडिया की झड़प हुई। पॉलिटिकली डैमेज हुआ है, मैं इस डैमेज के अब जंग पे मैंने बात नहीं करनी है। ये बात जो आपने की है इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट है, उनका एक सिस्टम है, माशी सिस्टम है। उस माशी और उस माशी सिस्टम के तहत वहाँ पर जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हैं उस सिस्टम के तहत जो उन्होंने पैदा किया मियाँ साहब। तो उस सिस्टम के तहत अगर वहाँ पर दुनिया में
आके वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है जी, तो नेचुरली ये उनको क्रेडिट जाता है।